आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल सलाहकार टीवी पर। नाजरीन, आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक कहानी के साथ जिसका उन्वान है ईमानदार कौन। नत्थू को देखते ही सेठ गिरधारी लाल लाल पीले हो गए और जोर जोर से डांट टपट करने लगे। नत्थू, हम तुझे कितना ईमानदार समझते थे, मगर आज तूने हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। नत्थू बेचारा सीधा साधा किसान था। वो अय्यारी मक्कारी से आरी था। उसे मालूम ही नहीं कि सेठ जी आज क्यों बरस रहे हैं। उसका काम तो बस दिन भर दूध इकट्ठा करना और रात को उसका मावा यानी खोया निकालना और सुबह सेठ गिरधारी लाल की दुकान पर पहुंचा देना था। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं था। उसने हिम्मत करके सेठ जी से नाराज होने की वजह पूछी। सेठ अभी तक नत्थू की 7 पुश्तों को मोटी मोटी गालियों से नवाज रहा था। सेठ ने बजाय नत्थू की बात का जवाब देने के एक मावे का पेड़ा तराजू में रखा और नत्थू से कहा, देखो। नत्थू ने पेड़े का वजन देखा तो वो भी सकते में आ गया। 1000 ग्राम यानी 1 किलो की जगह 850 ग्राम का पेड़ा। नत्थू ने हिम्मत करके कहा, सेठ जी दूसरा तोलना। गरज के सब पेड़े वजन में बराबर निकले और हर एक में 150 ग्राम कम। नत्थू के पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। उसका सर चकराने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पुरखे जो ईमानदारी विरासत में दे गए थे, आज वो ईमानदारी 150 ग्राम के चक्कर में तार तार हो गई थी। सेठ जी की तेज आवाज़ सुनकर अच्छा खासा मजमा लग चुका था। कोई कह रहा था, अरे शक्ल से देखने में तो नत्थू ईमानदार मालूम होता है, और कोई कह रहा था कि शक्ल पर मत जाओ, अब गांव वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं। गरज के जितने मुंह उतनी बातें। मगर नत्थू सर पकड़े इस ख्याल में गुम था कि ऐसा हुआ कैसे। बहुत सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि रात तो पेड़े बीवी ने तोले थे, मगर वो अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता था। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो 1 ग्राम का धोखा नहीं कर सकती। मगर सच्चाई सामने थी और उसे झूठा साबित करना मुमकिन नहीं था। 1 या 2 पेड़े में किसी वजह से कमी हो सकती थी, मगर सबके सब पेड़े एक वजन के थे। ये तो जानबूझकर कम तोलने वाली बात थी। सेठ गिरधारी लाल की मिठाई की दुकान पूरे शहर में जानी पहचानी जाती थी और मिठाई के कारोबार में सेठ अपना सानी नहीं रखते थे। थोड़ी ही देर में भीड़ बढ़ गई और तकरीरों का दौर शुरू हो गया। हर कोई सेठ जी की ईमानदारी के कसीदे पढ़ रहा था और नत्थू को एक ऐसे विलन की हैसियत से पेश कर रहा था जैसे मुल्क में उससे बड़ा कोई धोखेबाज ही न हो। किस्मत का खेल देखिए कि नत्थू की बीवी अपनी बेटी की ससुराल जाने के लिए शहर आ गई, क्योंकि उसे मालूम था कि नत्थू सेठ जी की दुकान पर है। वहीं से वो उससे मज़ीद पैसे लेकर कुछ और सामान खरीद लेगी और बेटी की ससुराल चली जाएगी। सेठ की दुकान पर मजमा लगा देखकर वो घबरा गई। भीड़ को किसी तरह चीरते हुए जब वो नत्थू के पास पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि सारा मजमा उसके पति पर क्यों लान तान कर रहा है। हकीकत का इल्म होते ही उसने मजमे को खामोश होने का इशारा किया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, ये मिठाई का डिब्बा आप ही का है। मिठाई का डिब्बा चूँकि अभी तक पैक ही था और सेठ जी की दुकान का पूरा नाम और एड्रेस इस पर मौजूद था, इसलिए सेठ जी ने कहा कि हाँ, ये हमारी ही दुकान का है। नत्थू की पत्नी ने कहा, दरअसल कल मेरी बेटी और दामाद आए हुए थे। मैंने उन्हीं से कहा था कि सेठ जी के यहाँ से 1 किलो मिठाई लेते आना। ये जब शहर से गांव पहुँचे तो मेरी बेटी और दामाद जा चुके थे। रात इत्तेफाक से मेरी पड़ोसन हमारा 1 किलो का बाट मांग कर ले गई। मैंने आप ही के डिब्बे से 1 किलो के मावे के पेड़े तोल दिए। ये कहकर उसने मिठाई का डिब्बा तराजू पर रखा और सब के सब ये देखकर हैरत ज़दा हो गए कि सेठ जी के 1 किलो मिठाई का डिब्बा 850 ग्राम का है। सब लोगों की समझ में आ गया कि ईमानदार कौन है। नाज़रीन, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी राय और मशवरों से ज़रूर नवाजें।
अब दीजिए इजाज़त अपने सलाहकार टीवी को। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें और उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।